नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज इंडेक्स लेवल पे मॉर्निंग में निफ्टी में 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी दिखी थी हमें, लेकिन टिकी नहीं। मेरा मानना यह है कि इंडेक्स पे तेजी दिखी थी, टिकी नहीं, सही रहा, क्योंकि चलने तो स्टॉक्स चले, इंडेक्स से क्या करेंगे हम। इंडेक्स तो वैसे ही लाइफ आई के पास खड़ा है। बट अगर आप नोटिस करें एशियन मार्केट्स, तो आज तूफानी रफ्तार से भागे हैं भाई साहब। पॉसिबल है कि आपके बाजार में भी एक दो दिन में बढ़िया तेजी बने। आज नए मंथ की सीरीज स्टार्ट हो गई है, मार्च मंथ शुरू लग गया है आज से। सीरीज के लिहाज से देखें तो आज के सेशन में अगर आप जापान के मार्केट्स की बात करोगे तो निकाई 2.2% भागा है आज के सेशन में। आप शंघाई की बात करोगे तो 0.7% भागा है आज। आप हैंगसेंग की बात करोगे तो 0.66% ऊपर था। आप कॉस्पी की बात करोगे तो करीब 2% की तेजी थी। वहीं अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो यहां केवल 1/4 तेजी थी, 0.24%, ये 1/4% की तेजी थी। ठीक है, तो बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस टाइप थी पूरे एशियन मार्केट्स में। ताइवान आज 2% भागा है और CNBC 100 एशिया इंडेक्स 1.3% ऊपर था। तो भारत का बाजार ना चलना एक अंडर परफॉर्मेंस थी, और अंडर परफॉर्मेंस का ऐसा कोई बड़ा लॉजिकल रीजन नहीं है हमारे पास। तो मेरा मानना यह है कि आज कल की बड़ी गिरावट के बाद जो उछाल मिला लोगों को, वो उन्होंने सेलिंग के रूप में यूज कर दिया। लेकिन मुझे लगता है इस सेलिंग में वापस तेजी बन जानी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग संकेत आ रहे हैं। निफ्टी 25,482 पे बंद हुआ है आज। पॉसिबल है ये आपको दोबारा 25,600 तक जाता हुआ दिखेगा। आज 25,650 का इसने वैसे भी हाई लगाया था, बट मेरा मानना यह है कि दोबारा 25,600, 650 और 700 तक बाजार को ऊपर में जाना चाहिए। ये मुझे लगता है निफ्टी लेवल्स पे। अब मैं इसको और सहारा देने के लिए आपके साथ यूरोपियन मार्केट शेयर करना चाहूंगा। यूरोपियन मार्केट्स आपके लिए अभी 1% ऊपर ऑलमोस्ट फिट्स ही खड़ा है। डेक्स में आपके लिए तेजी खड़ी है 0.4% की, और कैक भी आपके लिए 0.4% ऊपर है। तो यहां भी हरियाली दिख रही है। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की बात करूं तो डाउ फ्यूचर्स मेरे को 170 पॉइंट ऊपर दिख रही हैं। S&P 500 फ्यूचर्स मेरे को 0.1% ऊपर दिख रहा है। सिमिलरली नेस्डेक इंडेक्स में मेरे को आधे % की तेजी दिख रही है। तो नेगेटिविटी तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, तो फिर भारतीय बाजार क्यों नेगेटिव जाना। तो मेरा मानना यह है कि आज ये जो करेक्शन है वो डर की वजह से आ गई, बट आपका बाजार भी एक दो दिन में रिबाउंड देने के लिए तैयार लग रहा है। सारे संकेत पॉजिटिव साइड पे हैं। अब मैं आपके साथ दूसरी तरफ आता हूं। अगर आप तेजी की बात कर रहे हो तो तेजी आपको क्रिप्टो मार्केट में आते हुए दिख रही है। जो बिटकॉइन $63,500 पे चला गया था कल, आज 66,000 पे आ चुका है वापस से। बढ़िया रिबाउंड आ रहा है। सिमिलरली एथेरियम $18,500 पहुंच गया था, अभी $19,500 आ गया है। सोलाना जो $76 पे था, अभी $83 पे आ चुका है। गोल्ड सिल्वर में तो हरियाली चली रही है। चांदी $90 प्रति आउंस के ऊपर निकल चुका है इस समय। गोल्ड $5,200 प्रति आउंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। तो नेक्स्ट लेवल तेजी चल रही है यहाँ, मतलब मुकाबला है नहीं, आप ये मान के चलिए। ठीक है, अब आप सभी के साथ मैं बात करना चाहूंगा स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसा क्षेत्र हो गया इस समय जो समझ पाना इम्पॉसिबल है। आप लार्ज कैप पे भरोसा नहीं कर पाओगे, आप मिड कैप पे भरोसा नहीं कर पाओगे, आप स्मॉल कैप पे नहीं कर पाओगे। स्मॉल कैप ही चलेंगे, लार्ज कैप ही चलेंगे, और मिड कैप भी चलेंगे। यानी पर्टिकुलर स्टॉक कुछ ऐसा है नहीं जो दिखे। अब मैं एग्जांपल देता हूं। लगातार तेजी अगर कहीं हो रही है तो एक मेटल क्षेत्र में हो रही है, एक सरकारी बैंकों में हो रही है, बाकी आई थिंक ऑटो भी है एक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र छोड़ दिए जाएं तो लगातार तेजी तो कहीं भी नहीं है भाई। लेकिन लगातार गिरावट आईटी को छोड़कर, लगातार गिरावट आईटी, रियल एस्टेट और FMCG, ये 3 क्षेत्र ऐसे जो लगातार गिरी रहे हैं। अगर आप एक कॉन्ट्रा प्ले करने वाले इन्वेस्टर हो तो आपको आईटी अच्छा लग सकता है, आपको FMCG भी अच्छा लग सकता है, हो सकता है FMCG अच्छा लग जाए, हो सकता है रियल एस्टेट अच्छा लगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा प्ले बन रहे हैं ना, इतने वीक, इतने सस्ते, इतनी धज्जियां उड़ गई हैं, तो मौका भी लगेगा बहुत सारे लोगों को। वहीं अगर आप नोटिस करें बाकी के क्षेत्रों को, जैसे कि फार्मा हो गया आपका, मीडिया क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, ये क्या करते हैं, कभी कुछ चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है। तो यहां कुछ बन नहीं रहा मुझे लगता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप विद द फ्लो जाना चाहोगे, आप कॉन्ट्रा प्ले करना चाहोगे, आप वेट एंड वॉच करना चाहोगे। ये डिसाइड कर पाना इस समय बड़ा मुश्किल है दोस्तों। और इसको लेकर मैं कोई आपसे टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कहीं वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं, सस्ते,
अर्निंग्स में कमी नहीं दिख रही है तो आपके लिए फिर वहां लेने का मौका है, और अगर वो गिर रहा है तो और ज्यादा मौका है। बट गिरावट के पीछे रीजन समझ लेना, अगर रीजन कुछ ठोस है तो थोड़ा वेट कर लो। एग्जाम्पल आईटी, अर्निंग्स में तो कमी नहीं थी लेकिन वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं तो लेने का मौका है, लेकिन गिरावट भी तो हो रही है, गिरावट के पीछे रीजन है एआई की टेंशन, तो थोड़ा वेट कर लूंगा। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो बाजार की गिरावट के साथ आपका अच्छे नंबर पोस्ट करने के बावजूद कुछ स्टॉक्स टूट रहे हैं, वो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरी तरफ से ओपिनियन है। शॉर्ट टर्म में मेरे को बाजार में 1-2 दिन में उछाल आते हुए दिख रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, स्टॉक स्पेसिफिक होना इस समय आसान नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा लेने के लिए भी और लेने के बाद भी, ये आप याद रखिएगा। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।